Hello everyone. Today we are going to revise pteridophytes and it will be a quick revision. So let's start. Pteridophytes. ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें चार यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए गए हैं टेरिडोफाइट्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स को पहला वस्कुलर प्लांट बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जाइलम होता है वाटर और मिनरल ट्रांसफर करने के लिए रूट से एरियल पार्ट्स में प्लांट के। दूसरा इसमें फ्लोएम होता है जो फूड को लीव से ब्रांचेस में, स्टेम में और रूट्स में लेके आएगा। तो पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट भी हम किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइट्स को। ये इसमें रिप्रोडक्शन बेसिकली स्पोर्स के थ्रू होता है और किसी और मीन के थ्रू नहीं होता है। डोमिनेंट फेज इसमें स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड फेज है इसमें, मतलब डबल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। प्लांट की बॉडी रूट्स में, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रूट्स है, स्टेम है और लीव्स हैं। ठीक है, रूट्स में देखें तो प्राइमरी लीव्स, सेकेंडरी लीव्स, ये सब होता है। सॉरी, रूट्स, प्राइमरी लीव्स, सॉरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स ये होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती हैं और प्राइमरी रूट्स को डिस्प्लेस करती है एडवेंटिशियस रूट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। लीव्स में स्पोरेंजिया होता है जिसको हम कोन्स या स्टोरोबिलस बोलते हैं और ये हमारा दो क्लासेस के अंदर मिलता है। और दो एग्जांपल्स में ये इक्विसेटम है जो हमारी कौन सी क्लास में आता है? स्फिनोप्सिडा में। और ये हमारा सेलाजिनीला है जो हमारी क्लास लाइकोप्सिडा में आता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर स्ट्रोबिलस होता है जो लीव्स की मॉडिफिकेशन है। लीव जो है यहाँ पे वो मॉडिफाई हो जाता है स्पोरेंजिया में, स्पोर बियरिंग ऑर्गन में। ठीक है, जिसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं और स्टोरोबिलस या कोन्स बोलते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये इक्विस्टिम का है और ये सेलाजिनेला का है और दोनों के अंदर ही स्टोरोबिलस मिलता है। ठीक है, अब जो टेरिडोफाइट्स है उसकी लाइफ साइकिल डिप्लो हैप्लोन्टिक टाइप होती है, मतलब डिप्लॉयड फेज होती है फिर हैप्लॉयड फेज होती है। ठीक है, डिप्लॉयड हमारी स्पोरोफाइटिक फेज होती है, हैप्लॉयड हमारी गेमेटोफाइटिक फेज होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लीव्स की। लीव्स में आपको यहाँ पे छोटे लीव्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी छोटे लीव्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो सेलाजिनेला में भी छोटे लीव्स हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोफाइलस। और यहाँ पे भी इक्विस्टिम में भी छोटे लीव्स हैं, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो। माइक्रो मीन्स छोटा, फाइलम मीन्स, फाइलस मीन्स लीव्स। फिर बड़े लीव्स कहाँ पे मिलते हैं? फर्न्स में मिलते हैं। ठीक है, सेल्विनिया में भी हमारे बिग लीव्स हैं, मेगाफाइलस। और यहाँ पे भी हमारे बड़े लीव्स हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मैक्रोफाइलस। सॉरी, मेगा नहीं, मैक्रोफाइलस। जो फर्न है वो क्लास में आती है पोलिपो डियोप्सिडा और यहाँ पे भी क्लास सेलिविनिया भी हमारी पोलिपो डियोप्सिडा में आती है। ठीक है, अब लाइफ साइकिल की बात करते हैं। देखो, लाइफ साइकिल की बात करते हैं, ये एक प्लांट की बॉडी है, ये एग्जाम्पल है एक्विस्टम का। ठीक है, एक्विस्टम का एग्जाम्पल है ये। और कौन सी क्लास में बिलोंग करता है? ये स्फिनोप्सिडा में बिलोंग करता है। और ये जो एग्जाम्पल है इससे हम समझेंगे कि भाई क्या लाइफ साइकिल है हमारी किसकी? टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स में ये बॉडी है, इस बॉडी को हम बोलेंगे कि ये हमारी स्पोरोफिटिक बॉडी है। ठीक है, हमें दिख रहा है नोड्स है, इंटरनोड्स है, ब्रांचेस है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोम है, इसके अंदर स्टोरोबिलस है जो हमारा क्या फॉर्म करेगा? जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू को कंसिस्ट करेगा, जो स्पोरेंजिया को कंसिस्ट करता है। स्पोरेंजिया क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब स्पोर्स को जनरेट करने वाला टिश्यू या स्पोर मदर सेल्स भी बोल सकते हैं। इसमें म्योसिस डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से एक सेल से 4 स्पोर्स जनरेट होंगे। अब वो 4 स्पोर्स हमारे क्या हो सकते हैं? या तो वो हमारे होमोस्पोरस हो सकते हैं, मतलब एक जैसे स्पोर्स। अगर वो होमोस्पोर्स हैं तो होमोस्पोर्स का एग्जाम्पल है हमारे पास, होमोस्पोर्स का एग्जाम्पल लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम इसका एग्जाम्पल है। और DRY आएगा यहाँ पे, ड्रायोपेट्रिस एंड लाइकोपोडियम दो एग्जाम्पल हैं होमोस्पोरस के जिनके अंदर सेम टाइप के स्पोर्स मिलते हैं। ठीक है, हेट्रोस्पोरस हमारा किसके अंदर मिलता है? सेलाजिनेला के अंदर। इसके अंदर हमारा हेट्रोस्पोरस मिलता है। प्लस साल्विनिया के अंदर हमारा क्या मिलता है? ये हमारा हेट्रोस्पोरस, इसके अंदर भी हेट्रोस्पोर्स, इसके अंदर भी हेट्रोस्पोर्स, इसके अंदर होमोस्पोरस, ये भी हमारा होमोस्पोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो अब एक और बात समझो कि अगर मेरा होमोस्पोरस है, होमो मतलब सेम टाइप के स्पोर्स है, तो वो मोनोशियस प्लांट होगा। एक ही प्लांट के ऊपर मेल गेमेटोफाइट भी जनरेट हो जाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट भी जनरेट हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? मोनोसियस।
ठीक है, ये मोनोसियस हो जाएगा और हेटेरोस्पोर्स रस जो प्लांट होंगे वो डायसियस हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मेल गैमेटोफाइट एक अलग प्लांट बॉडी पे डेवलप होगा, फीमेल गैमेटोफाइट अलग प्लांट बॉडी पे डेवलप होगा। ठीक है, अब स्पोर्स हैं, स्पोर्स डिप्लॉइड हो गए, सॉरी ये स्पोर्स क्या हो गए, हैप्लॉइड। स्पोर्स क्या हो गए, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस डिवीजन से आए, इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं। गैमेटोफाइट की बॉडी को प्रोथैलस यहाँ पे बोला जाता है। गैमेटोफाइट में एंथ्रेडिया जो कि मेल गैमेटोफाइट है वो फॉर्म होगा, और आर्चिगोनिया जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है वो फॉर्म होगा। ये भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेगी, ये भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेंगे। इन दोनों को मीट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। वाटर के बाद ये फ्यूज करेंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन कर देंगे। अब जाइगोट जो है वो माइटोसिस डिवीजन जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है उसके थ्रू यहाँ पे आगे डिवाइड करेगा और स्पोरोफाइट जनरेट करेगा। माइटोसिस डिवीजन कर रहा है तो हमें पता है जाइगोट तो डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड से यहाँ पे स्पोरोफाइटिक जो बॉडी आ रही है वो भी क्या आ रही है, डिप्लॉइड आ रही है। तो ये लाइफ साइकिल है। क्लासेस की बात करते हैं। एक क्लास है लाइकोप्सीडा जिसमें सेलाजिनेला एग्जाम्पल आ गया। दूसरी क्लास है स्फिनोप्सीडा जिसका एग्जाम्पल है एक्विस्टियम, ये जो आपको दिख रहा है। ये फिर एक आ गई हमारे पास पोडियोप्सीडा जिसमें फन आ गए और सेल्विनिया आ गई। अब दो क्लासेस हैं टेरोप्सीडा और सिलोप्सीडा। टेरोप्सीडा में एडियंटम और ड्रायोपेट्रिस और टेरिस, ठीक है, और सिलोप्सीडा में हमारा सिलोटम। ये एग्जाम्पल्स आ गए।